हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम आयोबिट अनइंस्टॉलर का रिव्यू करने जा रहे हैं। आपको पता है कि नॉर्मली जब भी हम विंडोज़ में ये कंट्रोल पैनल में जाकर कोई भी सॉफ्टवेयर अनइंस्टॉल करते हैं तो उस केस में क्या होता है कि कोई ना कोई एक्सटेंशन या उस सॉफ्टवेयर के कोई ना कोई जो डाटा है वो रिमेनिंग रह जाता है। जब हम नेक्स्ट टाइम इंस्टॉल कर रहे होते हैं तो वो पुरानी सेटिंग वगैरह जो हैं वो लोड हो जाती हैं और इशू होता है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए, इन सब इशूज़ से बचने के लिए एक सॉफ्टवेयर बनाया गया जिसका नेम है आयोबिट अनइंस्टॉलर। ये सॉफ्टवेयर क्या करेगा कि आपके जो सॉफ्टवेयर आप रिमूव करना चाह रहे हैं उसकी तमाम एक्सटेंशन और जितने भी उसकी फाइल वगैरह डिफरेंट फोल्डर में आपकी जो सी पार्टीशन होती है जहाँ जहाँ भी पड़ी होंगी वो कम्प्लीटली उसको रिमूव कर देगा। नेक्स्ट टाइम जब आप इंस्टॉल करेंगे तो क्या होगा, ऐसे ही होगा जैसे आप एक न्यू सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे हैं, पहले वाला कोई डाटा रिमेनिंग नहीं रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जब हम इसको ओपन करते हैं तो इसका इस तरह से कुछ इंटरफेस नज़र आता है हमें। ये लेफ़्ट साइड पे कुछ हमें मज़ीद ऑप्शन प्रोवाइड किए गए हैं। ये बंडलवेयर है, लॉग्ड प्रोग्राम वगैरह हैं, ये रिसेंटली इंस्टॉल्ड हैं, लार्ज प्रोग्रामिंग। ये हमें बताता है कि आपके सिस्टम में जो लार्ज प्रोग्राम कौन से हैं या आप कौन से ज़्यादा यूज़ नहीं करते। इस तरह से ये इंफॉर्मेशन हमें शो करवाता है। नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो सॉफ्टवेयर हेल्थ का है। ये सॉफ्टवेयर को चेक करता है जितने भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हैं क्या उनमें कोई इशू वगैरह तो नहीं है, वो क्रैश तो नहीं हो रहे हैं, उनका कोई शॉर्टकट वगैरह का इशू आ रहा है या कोई भी प्राइवेसी ट्रेस हो, वो हमें यहाँ पर स्कैन करके देता है। जैसे अब मैंने स्टार्ट किया है तो लेट्स सी क्या हमें रिज़ल्ट प्रोवाइड करता है। कंप्लीट होने का वेट करते हैं हम। ये कम्प्लीटली हमारे जितने भी सॉफ्टवेयर वगैरह हैं उनको स्कैन कर रहा है। कोई अगर आउटडेटेड है या कोई पुराने जो सॉफ्टवेयर हमने अनइंस्टॉल कर दिए हुए हैं उनकी कोई फाइल वगैरह रिमेनिंग अगर मौजूद है वो भी हमें बता रहा है। ये देखें, ये फर्स्ट पेज में वो वाली फाइल डिटेक्ट की है जी। तो इसने अब कम्प्लीटली हमारे जितने भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड हैं उन सबको स्कैन कर लिया। अब मैं जितने भी इशूज़ वगैरह में फिक्स ऑल पे क्लिक करूँगा तो ये तमाम इश्यूज़ को खुद ही रिजॉल्व कर देगा। जी, तो देखें इसने जितने भी मेरे कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर के रिलेटेड इश्यूज थे उसने कम्प्लीटली रिजॉल्व कर दी हैं। जो पुराने सॉफ्टवेयर मैंने अनइंस्टॉल कर दिए थे उनकी जो रिमेनिंग फाइल्स थी वो 9 पड़ी हुई थी, उसने वो रिमूव की। एक सॉफ्टवेयर की अपडेट आई हुई थी वो हो गया अपडेट। नेक्स्ट ये रिडंडेंट फाइल हैं सॉफ्टवेयर की 677 इसने ये फिक्स की और 4 इंस्टॉलेशन फाइल इसने यू डिटेक्ट की। तो नेक्स्ट अब जो हमारे पास ऑप्शन है वो इंस्टॉल मॉनिटर का। ये क्या करता है, ये कोई भी आपके कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल कर रहे होते हैं तो ये उसको डिटेक्ट कर रहा होता है और चेक कर रहा होता है कि क्या ये सॉफ्टवेयर सेफ़ है या नहीं है। ये ब्राउज़र एक्सटेंशन का भी ऑप्शन दिया हुआ है, ये चेक करके बताता है कि जो भी आप ब्राउज़र में एक्सटेंशन यूज़ कर रहे हैं वो क्या ट्रस्टेड हैं या नहीं है। इसी तरह नेक्स्ट एक ऑप्शन है विंडोज़ ऐप्स का। जो आपकी पर्सनल विंडो की ओरिजिनल ऐप्स होती उनको एक अलग से टैब दिया हुआ है। एक्शन सेंटर में आप मज़ीद इनके जो सॉफ्टवेयर हैं वो इंस्टॉल कर सकते हैं। तो चलिए हम फ़िलहाल जो हमारा मेन टॉपिक है कि ये अनइंस्टॉलर काम कैसे करता है, हम यहाँ पर एक सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल करके चेक करते हैं कि ये किस तरह से काम करता है। मैं ये आयोबिट मालवेयर फाइटर को जो है अनइंस्टॉल करना चाह रहा हूँ, तो मैं इसको सिलेक्ट करूँगा। यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे। ये जो रेजिडुअल फाइल हैं इनको ऑटोमेटिक आप रिमूव करवाना चाहते हैं या एक रिस्टोर पॉइंट आप क्रिएट करना चाहते हैं कि अनइंस्टॉल होने से पहले आपका जो डाटा है ये सॉफ्टवेयर के रिलेटेड वो एक सेफ पॉइंट पे पहले स्टोर हो जाए ताकि आप इन फ्यूचर अगर दोबारा से इंस्टॉल करना चाहें तो सारा डाटा रिकवर हो जाए। लेकिन मैं फ़िलहाल ये करना चाह रहा हूँ कि मैं कम्प्लीटली रिमूव करना चाहता हूँ।
मैं अनइंस्टॉल पे क्लिक करूँगा। जी, तो हमारा प्रोसेस अब स्टार्ट हो चुका है अनइंस्टॉलिंग का। यहाँ पर भी आपको कुछ ऑप्शन प्रोवाइड किए गए हैं जो आप चाहें तो सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल सारे ऑप्शन के साथ ही जाऊँगा। जी, तो सॉफ्टवेयर अब हमारा कम्प्लीटली जो है अनइंस्टॉल हो चुका है। ये देखें, उसने रजिस्ट्री फाइल वगैरह भी जो हैं वो भी डिटेक्ट करके रिमूव कर दी हैं। तो अब एट दी एंड इस सॉफ्टवेयर के सारे फीचर बताने के बाद इसके रिव्यू के बारे में बात कर लेते हैं। मैं इसको पर्सनली 2-3 साल से यूज़ कर रहा हूँ और मुझे ये सॉफ्टवेयर काफ़ी अच्छा लगा है, क्योंकि जब भी मैं कोई सॉफ्टवेयर अनइंस्टॉल करता हूँ तो वो ये सॉफ्टवेयर कंप्लीट उसकी रजिस्ट्री फाइल, विंडो की फाइल जो सी ड्राइव में पड़ी होती है, जहाँ जहाँ उसके फ़ोल्डर होते हैं, उसकी एक्सटेंशन वगैरह एवरीथिंग मेरे सिस्टम से क्लीन कर देता है। तो मुझे ज़्यादा जो है फिर एफ़र्ट करना ही नहीं पड़ती। अगर नेक्स्ट टाइम मैं इस सॉफ्टवेयर को दोबारा से इंस्टॉल करना चाहूँगा तो ये ऐसे ही इंस्टॉल होगा जैसे पहले मैंने इसे कभी अपने सिस्टम पर इंस्टॉल नहीं किया। इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन वगैरह है सारी डिटेल वो मुझे एक लेटेस्ट या न्यू सॉफ्टवेयर की तरह से डील करना पड़ेगा उनके साथ। तो मुझे ये सॉफ्टवेयर काफ़ी अच्छा लगा है। आप भी अगर यूज़ करना चाहें तो इसको कर सकते हैं। ये ट्रस्टेड है और काफ़ी काम का सॉफ्टवेयर है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।